ओम अथर्ववेदो नमः। सुप्रभात और नमस्कार। आज के व्लॉग नंबर 12 में हम अथर्ववेद की बात करेंगे। और अथर्ववेद का एक बड़ा खास स्थान है जो बाकी वेदों से बहुत अलग माना गया है। क्योंकि जहाँ बाकी वेद भ्रमण की बात करते हैं, भ्रमण से जुड़ने की, पूजा करने की, आरती करने की, जो हमारे अनुष्ठान हैं वो करने की, अलग अलग मंत्र हैं उनमें, अथर्ववेद बात करता है हमारे नॉर्मल जीवन की, जो नॉर्मल हमारा दिनचर्या है, जो हम स्वस्थ रहें, हमारे जीवन के जो नॉर्मल इंसानों के जो सब काम रहते हैं, जैसे शादी करना, जैसे कोई मर गया तो उसके रिचुअल्स करना, जैसे अलग अलग चीज़ें, जैसे हम बीमार हुए तो हमें क्या करना है, और हम बीमार हुए तो हम क्या कर सकते हैं। अथर्ववेद का इसलिए एक बड़ा ही खास स्थान है वेदों में, एक बड़ा ही मैं कहूँगा अलग स्थान है वेदों में। जहाँ बाकी वेद बात करते हैं कि हमें भ्रमण से कैसे जुड़ना है, अथर्ववेद जो है बात करता है कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है। बड़ी सिंपल, बड़े खूबसूरत तरीके से बताता है। और मेरा इसमें जो एक पर्सनल जो विश्वास है, जो एक मुझे लगता है कि बात जो सही है, वो ये है कि अगर कहीं युद्ध हो रहा है और आपके आसपास, और कहीं आप या आपकी सोसाइटी या आपका देश उसमें एंगेज्ड है, कहीं अगर आपके आसपास कोई बीमार है या आप बीमार हैं, कहीं कोई समस्या है या कहीं कोई बड़ी चीज़ हो रही है, किसी की शादी हो रही है, आप ऑक्यूपाइड हैं, तो आप जो है पढ़ नहीं पाएँगे, वेदों को पढ़ नहीं पाएँगे और सीख नहीं पाएँगे उनसे। तो जब ये सब चीज़ें सही चलेंगी तो आपके पास समय रहेगा, एनर्जी रहेगी वेदों को पढ़ने का, समझने का। तो जब तक आपकी नॉर्मल ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है, तब तक वेदों को पढ़ना, वेदों को या किसी भी चीज़ को रिसर्च करना या कोई साइंस की स्टडी करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो पॉसिबल तभी हो पाता है जब हमारे पास समय है और हमारी बाकी ज़िंदगी सही चल रही है। अथर्ववेद बड़े अच्छे तरीके से उसको हमें बताता है कि हमें कैसे चलाना है और कैसे चलना है। अगर हम बीमार हुए या कोई और बीमार हुआ तो क्या करना है, अगर कोई समस्या आई तो क्या करना है, अगर कोई युद्ध हुआ तो क्या करना है, अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो हमारे आम रोज़मर्रा का जो जीवन है उसमें हमें परेशानी दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? और हम भगवान को, ब्रह्मन को कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो ये समस्याएँ हैं ये दूर हो जाएँ। तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद जब हमने बात की तो हमने बात की कि अज्ञान के अंधकार से हमें निकालिए और ज्ञान की रोशनी में हमें लेके जाइए। सामवेद की हमने बात की तो हमने बात की कि जो म्यूज़िक है, जो हमारे जो स्वर हैं, हमारी जो चांट्स हैं, हमारी जो रिचुअल्स हैं, उसमें हम म्यूज़िक के माध्यम से भी ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। बट अथर्ववेद हमें हमारी रक्षा करता है, हमें सिखाता है, समझाता है कि आम जीवन हमें कैसे चलाना है। और अथर्ववेद बड़ा ही मैं कहूँगा डीपली जो है स्पिरिचुअल है, क्योंकि जो भगवान से जुड़ने की जो इच्छा है, जो स्मृति है, वो तभी इंसान के अंदर जागरूक होती है जब बाकी सब चीज़ें उसकी ठीक चल रही हों। अगर हमारी बाकी चीज़ों में कोई समस्या है तो भगवान से जुड़ने की जो हमारी सोच है, जो हमारी मैं कहूँगा रिक्वायरमेंट है, वो उजागर ही नहीं हो पाती है। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि एक आदमी है जिसके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है, पीड़ित है, वो खुद भी पीड़ित है, जिसको हुआ है, और जो उसके परिवारजन हैं वो भी परेशान हैं। तो भगवान से सिर्फ़ आप प्रार्थना कर सकते हैं उस समय पे। भगवान से जुड़ने के लिए आप कोई काम स्टेप नहीं ले पाएँगे, आपका मेंटल स्टेट जो है वैसा नहीं होगा। उस स्थिति में क्या करना है, उस स्थिति में आप अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं, उसके बारे में अथर्ववेद में बड़े अच्छे से समझाया गया है। और अथर्ववेद में एक, जैसे अथर्ववेद पढ़ना आप शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो मंत्र जो आपका ध्यान खींचेगा, जो बड़ा कॉमन जो कोई भी यज्ञ होता है, शादी होती है या कोई भी हवन किसी भी प्रकार का होता है, उसमें सबसे पहला जो मंत्र बोला जाता है, वो है ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधा शांति सर्वा शांति शांति शांति। तो ये जब भी हम कोई करते हैं, हवन करते हैं या पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो हम इस मंत्र से शुरू करते हैं। और इसका मतलब क्या है कि हम जो है ब्रह्मन से और भगवान से जो है दुआ कर रहे हैं, दरख़्वास्त कर रहे हैं कि सब जगह शांति हो, अंतरिक्ष में, आकाश में शांति हो, धरती पे शांति हो, पानी में शांति हो, और जितने हमारे पौधे हैं, जितनी हमारी वनस्पतियाँ हैं, जिससे हम खाते हैं, हमारा चलता है, या फिर कोई बीमारी में हम औषधि लेते हैं, उन सब में भी शांति हो।
शांति होगी तो फिर हम बाकी का भ्रमण की तरफ जुड़ना, साइंस की रिसर्च करना, तरक्की करना वो सब कर पाएंगे। अगर शांति नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा एक मुझे लगता है खूबसूरत पहलू है अथर्ववेद का। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में अगला जो मैंने जो लिख के रखा है, जो इम्पोर्टेंट मंत्र है वो है माता भूमि पितरम पृथ्व्या, कि जो धरती है वो हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। और इससे हमें जो समझ में आता है कि अथर्ववेद जो है ऋग्वेद और यजुर्वेद से थोड़ा बाहर आके एक अलग बात कहता है कि जो धरती जिससे हमें सब कुछ मिलता है, जिस पे हम जीते हैं, जिससे पौधों का जन्म होता है, निर्माण होता है, और जिससे पौधों को हम खाते हैं, जानवर खाते हैं, और जो पूरा जैसे साइंस में हम कहते हैं बायोस्फीयर जो चलता है, उसको बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि खाली हम अकेले ऐसा नहीं कि इंसान है जो अपनी आइसोलेशन में हम चल रहे हैं, अकेले हम चल रहे हैं। जो बात की गई है वो ये है कि इंसान और जानवर और जितने भी पेड़ पौधे हैं, सूरज है, चांद है और पानी है, और ये सारी चीजें मिला के संसार बनता है। किसी एक अकेली चीज से संसार नहीं बनता, तो सभी की वैल्यू है। जो धरती है वो हमारी माँ है और हम उसके बच्चे हैं, और हम एक साथ सब मिलकर उसके बच्चे हैं, क्योंकि वो सब मिलकर संसार हमारा बना है। अथर्ववेद जो ब्रॉड लेवल पे बात करता है वो एक जैसे बहुत सुनने में हमें आता है कि डॉक्टर्स भी हैं, उनकी भी जो हिंदुस्तान में, जो इंडिया में जो शुरुआत हुई कि आपको कोई बीमार हुआ तो क्या करना है, कैसे करना है, वो जो हीलिंग की जो शुरुआत हुई वो अथर्ववेद से हुई। उसमें जैसे अथर्ववेद की डीप जो स्टडी की जाए उसमें बताया जाता है कि भाई अगर आपका कोई पैर टूटा है तो कैसे वो जोड़ा जाए और कैसे वो जुड़ेगा। मतलब मंत्र तो मुझे उसके लिए ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने वो जो ट्रांसलेशन उसका जो पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि जैसे बोन है, जो बोन से बोन मिलेगी, मसल से मसल मिलेगी, स्किन से स्किन मिलेगी, और मिलकर उसे एक साथ रखा जाएगा तो वो खुद ब खुद जुड़ेगी। ये बात अथर्ववेद में बड़े अच्छे से समझाई गई है। तो आप इमेजिन कीजिए आज जो हमारी मॉडर्न दुनिया है, मॉडर्न साइंस है, जिसमें कि ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कोई अगर पैर में कोई आपकी हड्डी टूट जाती है तो एक कास्ट किया जाता है, जिसके ऊपर आपको कहा जाता है कि रेस्ट कीजिए, उस पर वजन मत डालिए और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अथर्ववेद में ये बात हजारों साल पहले की गई। और जैसे जैसे आज साइंस बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है आगे जाने पे ये हमारे वेदों के साथ भी इसको सिंक किया जाएगा, और करना भी चाहिए। जो हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस है, जब तक वो हमारी किताबों में नहीं आएगी, और जब तक हमारी किताबें वो साइंटिफिक प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, दुनिया बढ़ नहीं पाएगी। वो बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आगे चलते हैं। वे अथर्ववेद में एक बड़ी खास जो बात की गई है वो ये है कि शब्दों का और मंत्रों का बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है। कि ये जो शब्द हम किसी के साथ बोल रहे हैं, ये जो शब्द से हम दरखास्त कर रहे हैं भगवान से कि हमारे सब जगह शांति हो, सब जगह अच्छा चले, और सब समस्याएं जो हैं हमसे दूर रहें, इन शब्दों में बड़ी शक्ति है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बोलेंगे ही नहीं, तो वो चीज़ सामने वाले को या भगवान को या संसार को पता ही नहीं चलेगी। तो बड़ी एक इम्पोर्टेंस दी गई है कि हम जो है सही चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को बोलें, बुरी चीज़ों को ना बोलें। जो हमारी नेचर है, जो प्रकृति है, उसके साथ हमारी हार्मनी रहे। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बताई गई है। और अथर्ववेद में एक बड़ी खास चीज़ है, एक बड़ी प्रैक्टिकल विजडम है कि हम जो संसार में जी रहे हैं, हम जो संसार में चल रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो मैंने जो है इसमें 8 जो शुक्ताएँ हैं जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे सही लगी, उसको मैंने लिख कर रखा है ताकि मैं आप लोगों के साथ, अपने बेटे के साथ जो है उसे शेयर कर पाऊँ, साझा कर पाऊँ, ताकि ये जो शुक्ताएँ हैं इनको हम समझ पाएँ। तो पहली जो शुक्ता है वो है भूमि शुक्ता। ये धरती को, और जो धरती माँ, जो हमने पहले भी कहा कि माता भूमियों पित्रम पित्रया, कि धरती जो हमारी माँ है और हम उसके बच्चे हैं, ये उसको मैं कहूँगा उसके ऑनर में, उसके रिस्पेक्ट में जो है कही गई है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अथर्ववेद में हमें बताता है कि हम जो है संसार में जो हम चल रहे हैं, वो संसार जो है एक पूरा बायोस्फीयर है। वो अकेले हम नहीं हैं, हम पूरी प्रकृति के साथ चल रहे हैं। फिर जो अगला शुक्ता है वो है ब्रह्मचर्य शुक्ता। ब्रह्मचर्य शुक्ता में हम जो है बात करते हैं डिसिप्लिन की, हम जो है अध्यात्म की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य तपस्या देवो मृत्यु अपरा।
इसमें जो कहा गया है कि ब्रह्मचर्य और तपस्या से देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। और मुझे लगता है ये जो एक मंत्र है, ये जो एक शुक्ता है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है हमें मोटिवेट करने के लिए कि देवताओं ने ब्रह्मचर्य से, तपस्या से जो मृत्यु के ऊपर विजय जो प्राप्त की है, हम भी वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है साइंस एक बड़ा इम्पोर्टेंट रास्ता है इसको आगे लेके जाने का। और जैसे जैसे हमारा साइंस, हमारा जो कल्चर है वो डेवलप करता जाएगा, हम लोग भी उस दिशा में जा सकते हैं कि हम लोग भी जो चीज़ें हैं जैसे मृत्यु है उस पर विजय पा सकें, ताकि जो संसार है उससे हम ब्रह्मन से जुड़ सकें। अगली जो शुक्ता है वो है काल शुक्ता। काल शुक्ता जो है समय की बात करती है। और समय जो है सबसे हम कहते हैं बलवान है। सभी भगवानों से, सभी जीवों से, सभी जंतुओं से, सभी इवन धरती से, सूरज से, आकाश से सबसे बड़ा है समय। तो हम इसमें जो है कहा गया है, काल समय वास्तु, समय वस्त्रो वस्तु, काल प्रजापति जनय। यानी जो समय है वही वर्ष है, वही जो है धन है, वही जो है प्राणियों का स्वामी है, समय ही यज्ञ है। तो समय जो है हम बोलते हैं अल्टीमेट है, सबसे विद्वान है। और हमने जैसे हम नॉर्मल हमारी भाषा में भी कहते हैं कि मेरा समय आएगा या तेरा समय आएगा या समय आएगा सही चीज़ों का। और समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है अथर्ववेद में समझाया गया है कि समय सबसे बलवान है, समय सबसे इम्पोर्टेंट है। समय के साथ ही हम अमीर बनते हैं, समय के साथ ही हम गरीब बनते हैं, समय के साथ ही सब चीज़ें चलती हैं, बढ़ती हैं, नष्ट होती हैं, दोबारा बनती हैं, और वो समय के साथ ही हो पाता है। समय को जो इम्पोर्टेंस अथर्ववेद में दी गई है, वो बड़ा मुझे लगता है एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। क्योंकि हम जितनी भी साइंस की भी थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे हम सिंपल पढ़ते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें भी हम पढ़ते हैं कि जो एक्सेलरेशन है उसमें टाइम का एक बड़ा कंपोनेंट है। तो जब तक समय कोई चीज़ ना चाहे तब तक कोई चीज़ नहीं हो सकती, और समय चाहे तो कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे हम बड़ा एक मजाक की बात है, हमारे परिवार में हम कहते हैं कि समय आपका अच्छा चल रहा हो तो आपको रेगिस्तान में भी पानी मिल जाएगा, और समय आपका खराब चल रहा हो तो आपको ऊँट के ऊपर भी कुत्ता काट लेगा। तो ये समय की जो इम्पोर्टेंस है जो अथर्ववेद में बताई गई है, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें समय को एक्नॉलेज करके चलना है कि समय के साथ हम बड़े होते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हमारा परिवार बढ़ता है, और समय के साथ वो एक दिन नष्ट भी होता है। तो इसलिए हमें उसमें बहुत ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। हम जितना अच्छी दुनिया जो हम कहते हैं बनाएं, वो समय अपने आप अच्छा बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है विवाह शुक्ता है, जो शादी का जो रिचुअल है, जो रस्म है उसमें बताया गया है। तो इसमें कहा गया है, समयज्ञ पितरे शिवो समृत। यानी जो पति पत्नी है अपने मन से, हृदय से, उद्देश्य में एक हो सके। और ये हम बात करते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो जो दो लोग आपस में जुड़ते हैं, दो परिवार आपस में जुड़ते हैं, दो कम्युनिटी आपस में जुड़ते हैं, उनके बीच में जो है यूनिटी रहे, और उनको जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने, उनकी एक रिलेशनशिप जो है बड़ी अच्छी रहे, पॉजिटिव रहे। तो ये अथर्ववेद में जब पूरा हम पढ़ते हैं शादी का जो रिचुअल है, तो उसमें बताया गया है कि हम जो जो चीज़ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो मैंने तो जैसे एक एग्जांपल लिया है कि मन से, हृदय से, उद्देश्य से एक हो। वैसे आप अथर्ववेद देखेंगे तो पूरा आपको डिटेल में वो बताएगा कि आपको ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम एक चीज़ देखते हैं, ये चीज़ साइंस में भी बड़ी कही गई है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। कोई भी जीव, कोई भी इंसान जो है अकेला नहीं रह सकता। हमें जीने के लिए अपने साथ कोई चाहिए, हमें जीने के लिए परिवार चाहिए, हमें जीने के लिए कम्युनिटी चाहिए। तो वो जो कम्युनिटी की बात है इसमें बड़े अच्छे से बताई गई है। पाँचवाँ जो शुक्ता है वो है मधुविधा शुक्ता, जिसमें हम बात करते हैं कि जो मिठास है आम चीज़ों में। जैसे कि इसमें एक शुक्ता आती है कि मधुवत त्रिवृय मधु ऋते सिंधवे। यानी जो हवाएं हैं उनमें मधुरता बनी रहे, जो नदियां हैं उनमें मधुरता बनी रहे। और ये हम बात करते हैं कि जो हम प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जो हम जुड़ते हैं, वो हर एक चीज़ में, जो हम बायोस्फीयर की बार बार बात कर रहे हैं आज, वो बायोस्फीयर में मिठास जो है वो बनी रहे।
क्योंकि वो मिठास जो है मुझे लगता है एक फिजिकल स्वीटनेस की बात नहीं हो रही है, वो हम एक मेटाफर की बात कर रहे हैं कि जो दुनिया अच्छी चलती है, संसार अच्छी चलती है, तो वो वैसे ही हमें महसूस होता है कि बड़ा मधुर है, बड़ा मीठा है। और ये जो हम महसूस करते हैं, ये हम महसूस करते रहें, इसके लिए हम भगवान से दुआ करते हैं। जो छठा नंबर का शुक्ता मैंने लिख के रखा है वो है सममनस्या शुक्ता, जिसमें हम बात करते हैं यूनिटी की, हार्मनी की। जो संसार है उसमें हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, बड़ा म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे और बड़ा पॉजिटिव एक रहे। इसमें आता है सम गच्छेवद सम गच्छध्वम स्वम वधाध्वम सम जो मनमसि जनमतम। इसका जो मतलब है कि हम जो है साथ में चलें, हम जो है साथ में बात करें और हमारे मन जो है एक साथ में चलें। तो ये हमें सिखाता है कि ना केवल हमें अकेले और अपने परिवार के साथ चलना है, बल्कि हमारी जो कम्युनिटी है उसके साथ भी हमें चलना है। और हमें जो है कोशिश करनी है कि हम सबके साथ वो जैसे एक बड़ा अच्छा चीज़ हम कुछ साल पहले एक एडवर्टाइज़मेंट में सुनते थे कि सबका साथ सबका विकास। तो सब जो है साथ में चलें, सबका जो विकास है वो हो पाए। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर की जो है वो है रोहिता शुक्ता। इसमें हम कहते हैं कि जो लाल रंग का सूरज हमें दिखता है जब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त होता है, ये उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसकी बात करता है कि जब सूर्य उदय होता है तो हमें रोशनी मिलती है संसार में और उस रोशनी से संसार चलता है। और जब सूर्य अस्त होता है तब हमें शांति मिलती है कि हम सो पाएँ, हम आराम कर पाएँ। तो ये दोनों चीज़ को बड़ी इम्पोर्टेंस दी गई है कि खाली ऐसा नहीं कि सूरज होने से ही ज़िंदगी चलती है। सूरज जब चला जाता है, जब अंधकार होता है, उसकी भी एक बड़ी इम्पोर्टेंस है कि जब सूरज चढ़ता है तो संसार में जीव-जंतु जागते हैं, अलग-अलग चीज़ें करते हैं। जो इंसान हैं चीज़ें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, बहुत चीज़ें बनाते हैं। और जब सूर्य अस्त होता है, शाम होती है, तो हम सोते हैं, आराम करते हैं। क्योंकि वो आराम का जो समय है वो हमें भ्रमण से जोड़ता है। जब तक हम आराम नहीं करेंगे, उसकी जो हम सारा दिन काम कर रहे हैं, उसकी थकान से ही हम एकदम अस्त हो जाएँगे। तो वो नहीं करने के लिए हमें आराम का समय दिया गया है। और जो सूरज है उसको एक बड़ा इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है कि लाइफ में जो हमारी एनर्जी है, जो हमें आदि शक्ति से जो हम कहते हैं कि जोड़ती है, जो आग जो हम अग्नि के बारे में हमने पहले भी बात की, उसके लिए सूरज का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल बताया गया है। तो जैसे आज हम इतने हज़ार सालों के बाद जानते हैं कि सूरज के अंदर भी एक फ्यूज़न रिएक्शन होती है और उसके से सूरज हमें रोशनी देता है और उससे हमें गर्माहट देता है सूरज। तो वो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा जो है सरल सा अटेम्प्ट है सबको बताने के लिए, समझाने के लिए कि जैसे अग्नि हमें आदि शक्ति से जोड़ती है, सूर्य भी हमें आदि शक्ति से जोड़ता है, उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और जो हमारा बायोस्फीयर की हम बात करते हैं, जो हमारा संसार चलता है, वो चलता ही इसलिए है क्योंकि सूर्य से हमें ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है मिल रही है। जो आखिरी 8 नंबर का मैंने शुक्ता लिख के रखा है वो है स्तंभा शुक्ता। इसमें हम बात करते हैं जो स्तंभ है, जो संसार जिसमें चलता है, तो इसको तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है कि स्तंभ जो है उसको बताया गया है कि ये एक जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्मणीय हमारा जो स्रोत है, कॉस्मिक जो स्रोत है, उसके बारे में हमने बताया है कि ये इनफ़ाइनाइट है। कि भगवान शिव के बारे में ये कहता है कि वो जो है सबसे बड़े ब्रह्मन हैं। तो वो जो हम कहते हैं कि संसार बनता है, नष्ट होता है, फिर बनता है, फिर नष्ट होता है, फिर बनता है, फिर नष्ट होता है और जो चलता-चलता है, उसको बताने के लिए समझाया गया है कि एक स्तंभ की तरह है, जिसका ना कोई आदि है, ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है, जहाँ वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये जो साइकिल है, जो कॉस्मिक साइकिल का, इसको बताने के लिए बड़े खूबसूरत तरीके से स्तंभ का जो है एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि स्तंभ इदे विश्व भूते चले भवे चले। स्तंभ जो है, जो ब्रह्मणीय जो हमारा कॉस्मिक जो स्तंभ है, सब कुछ उसी के अंदर समाया है। सब कुछ उसी से है, पास्ट भी वही है, फ्यूचर भी वही है। और ये जो है हमें भगवान से जो भ्रमण है उससे जो हम जुड़ना चाहते हैं, जो हम एक होना चाहते हैं, उसके एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमें एक होना है वो इसलिए होना है कि क्योंकि जो भ्रमण है वो इनफाइनाइट है, उसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। और हमारा जो जीवन है उसका एक शुरुआत भी होता है, एक अंत भी होता है।
तो हम ये जो जीवन है इससे आगे बढ़कर जब भ्रमण से जुड़ पाएँगे, तो हम अपने जीवन की सारी समस्याओं को पीछे छोड़ के हम आगे जो है एक पॉज़िटिव दिशा में बढ़ पाएँगे। तो आज का जो हमारा ये व्लॉग था अथर्ववेद पे, इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये थोड़ा मैंने फ़ास्ट पेस रखा है इसको, क्योंकि अथर्ववेद में जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने समझा है, अथर्ववेद बहुत बड़ा है, बड़ा वास्ट है। और जितने उसके अंदर हम बात करते हैं मेडिसिन की, उसके अंदर हम बात करते हैं जो हमारे अनुष्ठान हैं, जो रिचुअल्स हैं डेली लाइफ के, वो एक-एक करके समझने में समय दिया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कोई और वेद नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, नहीं भी समझ पा रहे हैं, तो अथर्ववेद में अगर हम ध्यान दे पाएँ, तो ज़िंदगी के जो आम पहलू हैं, इनको अथर्ववेद ख़ास बनाता है और इनको हमारे से बड़े सिंपल तरीके से हमें पेश करता है कि हम उनको समझ पाएँ, हम उनको देख पाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। वेदों की जो हमारी ये चर्चा रही पिछले कई व्लॉग्स में, बड़ी ही मुझे लगता है पॉजिटिव चर्चा रही, और मैं आशा करता हूँ कि हो सकता है मेरा बेटा है और कोई लोग जो ये व्लॉग सुनते हैं, आपका इंटरेस्ट जाके आप वेदों को पढ़ पाएँ, वेदों को समझ पाएँ, और नहीं भी समय दे पाएँ तो थोड़ी इस तरीके की वीडियोज़ यूट्यूब पे देख पाएँ, या कोई मंत्र हैं उन्हें पढ़ पाएँ, या कोई छोटी जो शुक्ताएँ हैं उन्हें पढ़ पाएँ, जिससे आप इंस्पायर हों हिंदुइज़्म के लिए और पॉजिटिव चीज़ों के लिए और संसार को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि हमने जो बताया कि हमारे जो डिविनिटी में 2 ही चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक है ब्रह्मन से जुड़ना और दूसरा है संसार को एक अच्छी जगह बनाना। बाकी सब चीज़ें उसके ऐड ऑन हैं कि हम कैसे करें वो चीज़, क्यों करें वो चीज़, पर करना हमको यही 2 चीज़ है कि एक हमें कोशिश करनी है कि हम ब्रह्मन से जुड़ पाएँ, और दूसरा हमें कोशिश करनी है कि संसार जो है एक अच्छी, एक पॉज़िटिव, एक व्यापी जगह बन पाए। आने वाले जो व्लॉग हैं उसमें अब सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें शुरू करेंगे हम रामायण के पार्ट से, क्योंकि वो जो है हमारी स्मृति के टेक्स्ट का सबसे मुझे लगता है इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हिंदुइज्म में। और रामायण पढ़ने से, रामायण जानने से, रामायण समझने से हम जो है, जो हम कहते हैं दुनिया को अच्छा बनाएं, एक अच्छे इंसान बने, उसकी हम सही दिशा में हम जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले ब्लॉग में, आने वाले ब्लॉग में हम शुरू करेंगे वाल्मीकि जी की रामायण से। और धन्यवाद। जैसा कि मैं कहता हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई आपका फीडबैक है, कोई कमेंट है तो ज़रूर हमें दें। आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे। धन्यवाद।